बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्लास 12 का ये जो चैप्टर अभी चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर, इसके वीडियोस आपने रिवाइज कर लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इसके साथ साथ बाकी जो दूसरे वीडियोस हैं जो 11th के भी हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। क्लास 12 का जो ये चैप्टर है, इसके अगर वीडियोस आपने अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं तो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं इसको। ओके, होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाला है और आपको अच्छा स्कोर करना है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप सारे पार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करिए और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करिए। देखिए, क्वेश्चन जो होता है ना, वो क्वेश्चन को एक से ज़्यादा बार अगर आप करते हो तो आपको पूरी तरह से एकदम दिमाग में बैठ जाता है। उस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर दोगे। ओके, तो और वो हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। जितनी बार रिवीजन करते हो उतना ही फ़ायदेमंद होता है, आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हमारे चैनल पे जुड़ के और इसको रिवाइज करिए। आपको चीज़ें को बार बार देखिए, अगर कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो हमें भी बताइए कमेंट में डाल के, हम उसको सॉल्व करके भेजेंगे आपके पास। कोई सॉल्यूशन या कोई डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अभी तक जो हमने पहले के जो पार्ट्स है, 3 पार्ट्स हम कर चुके, चौथा पार्ट चल रहा है। पहला पार्ट पे हमने चार्ज के बारे में बताया, दूसरे पार्ट में कूलम्ब्स लॉ के बारे में, तीसरा पार्ट में हमने कूलम्ब्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस किए, चौथे पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल में हम करने जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि पूरा फिजिक्स 11th क्लास का 12th क्लास का भी हमारे चैनल पे अवेलेबल किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है डे बाय डे। और इसके साथ फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी, ये सारे के सारे NCERT बेस्ड अवेलेबल होंगे हमारे चैनल पे। और बहुत जल्द उसको हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि वो इससे जुड़ के इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ऐसे तो हम समझेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, फील्ड क्या है, तो इसको समझाने का बहुत मतलब है कि मैं आम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज का मैं एग्जांपल देता हूँ। बस छोटा सा एग्जांपल है। सपोज करिए कि आप आपका कोई दोस्त बोलता है कि भाई मेरा इस जगह पे जो है ना बहुत चलता है, ऐसा बोलता है वो। ओके, या आपने ऐसा सुना होगा अपने दोस्त को बोलते हुए कि यहाँ पे मेरा बहुत नाम है। ओके, ये बोलता है कि अरे मेरे घर के पास या मेरी कॉलोनी में मेरा बहुत नाम है। आप बोलते हो उसको कितना नाम है, कैसे पता चलेगा ये कि आपका नाम है? तो बोलता है कि हमारे कॉलोनी में किसी से भी मेरा नाम पूछ लो, मेरा नाम बता देगा। तो यानी वो बेसिकली बताना चाहता है कि मेरा कितना इन्फ्लुएंस है, कितना मेरा फील्ड है। ओके, उसी तरह से फिर आप बोलोगे भाई कितना नाम है। ठीक है, मान लिया कि सभी आपका नाम जानते हैं। ओके, इसका मतलब फील्ड है आपका है। लेकिन अब फिर बात करती है कि भाई आप पूछोगे भाई कितना नाम है भाई, तो वो बोलेगा भाई देखिए मेरे नाम पे आप किसी से 10 रुपये मांगोगे, किसी से भी मांगोगे तो वो दे देगा। ओके, तो ये बेसिकली उसका जो है ना मैग्नीट्यूड बताना चाहता है कि जो है ना वो इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही सेम चीज़ें चलती है। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे देखिए बेसिकली कोई भी जैसे कि हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे इससे पहले, और कूलम्ब्स लॉ में हमने देखा कि 2 चार्ज है। अगर सपोज करें कि Q1 है और कोई Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। ओके, तो इनके बीच में फोर्स लगता है। ओके, फोर्स लगता है, यानी कि अब फोर्स की वैल्यू कितनी थी वो हम निकाल चुके हैं। तब फोर्स जो लगता है, अब ये यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगा, तो ये कैसे इसको पता चला कि मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है? ये कैसा क्या है जिसकी वजह से इसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है? तो वो ऐसे जो भी चीज़ है जिसकी वजह से इसको एक्सपीरियंस होता है कि हाँ मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, उसको हम फील्ड बोलते हैं। मतलब एक आपने सपोज करिए कि देखिए, अगर ये आप चार्ज रख देते हो तो चार्ज क्या करता है कि अपने आसपास में एक जो ना इन्फ्लुएंस पैदा करता है। मतलब आसपास के एरिया में कोई दूसरा चार्ज आप लेके आते हो तो उसके ऊपर इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता है, या ऐसे बोलो कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। तो वो कौन सी चीज जिसकी वजह से ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है या ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड। फील्ड मतलब
मतलब इसका इन्फ्लुएंस, जैसे आप चार्ज रखोगे इसके आसपास का एरिया में एक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि एक इन्फ्लुएंस जनरेट हो जाता है। और ठीक है, तो उसी तरह से ये चार्ज रखोगे तो ये भी अपने आसपास के एरिया में एक फील्ड जनरेट कर देता है, एक इन्फ्लुएंस जनरेट कर देता है। आई बात समझ में, ये चीज़ें हैं। तो फील्ड का मतलब होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। एक आसपास का एरिया, आसपास के सराउंडिंग में जो इन्फ्लुएंस होता है उसी को हम फील्ड बोलते हैं। उसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की वजह से हो रहा है। करेक्ट है। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है चलो, फील्ड तो है, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड का फील्ड है, कितना अमाउंट का फील्ड है, कितना ये कितना फील्ड यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा, ये चीज़ आपको मान लो कि निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम इन दोनों के बीच में फोर्स निकाल लेंगे। और फोर्स सपोज करिए कि बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस सपोज के लिए स्मॉल आर है, और इनके बीच में हमने फोर्स निकाल लिया। फोर्स जो है निकाला कैसे, तो एफ की वैल्यू कूलॉम्स लॉ आप करोगे तो कूलॉम्स लॉ से आपको फोर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्स कूलॉम्स लॉ से आ जा रहा है, एफ इक्वल टू के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर। अब ये है फोर्स इनके बीच में। ओके, अब ये क्या करेंगे, अगर मैं बोलता कि इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज फील्ड निकालना है, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि F बाई Q2, F बाई Q2 दैट इज के Q1 बाई आर स्क्वायर, के Q1 बाई आर स्क्वायर। यही फील्ड होगा इसकी वजह से इस पॉइंट पे, इसकी वजह से जो फील्ड होगा इसकी वजह से यहाँ पे वो इतना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा यही। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं, ई से डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से फील्ड डिफाइन किया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड जो है इस तरह से डिफाइन किया जाता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, इस जगह पे जो भी चार्ज रख रहे हो वो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आपको इस जगह पे फील्ड इसकी वजह से निकल आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकल आएगा। ठीक है ना। अब इसको अगर मैं बुक इस लैंग्वेज में बोलूँ या थोड़ा सा ये मतलब कि बुक की लैंग्वेज में बोला जाए, तो ये चीजें इन्होंने इस तरह से दे रखी है। अच्छा, बात करते हैं, देखिए फील्ड की बात करते हैं। फोर्स जो है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो फोर्स के पास जो डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे वही फोर्स के पास यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वही आपका फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ये कैसे, तो आप यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हो चार्ज से, ये चार्ज आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। अभी टेस्ट चार्ज क्या होता है, तो टेस्ट चार्ज बेसिकली एक हम यहाँ पे किसी भी जगह पे टेस्टिंग करने के लिए हम रखते हैं टेस्ट, और ये हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज हमेशा एक स्मॉल अमाउंट का चार्ज होता है और वो एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी भी क्वांटिटी में पॉजिटिव वैल्यू से पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, तो ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड आपको ये निकल आएगी और डायरेक्शन सेम रहेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इसी को मैं फोर्स के फॉर्म में मतलब वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ F डिवाइड बाई Q2। ठीक है, अब ये चीज इसी को जनरलाइज कर दे यहाँ पे। अगर मतलब जनरलाइज करने का है कि मतलब इसको जो मैं Q1 Q2 माना था, इसको मैं कैपिटल Q मानूं, जैसे कि आपके बुक में दे रखा है कैपिटल Q, और एक यहाँ पे चार्ज रखा है स्मॉल q, Q0। Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में ये जान लीजिए, टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव होता है और बहुत स्मॉल वैल्यू उसकी ली जाती है। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, और ओके स्मॉल उसका वैल्यू स्मॉल होगा, मैग्नीट्यूड उसका स्मॉल होगा। इनके बीच में जो कूलॉम्स लॉ निकालेंगे वो आएगा के कैपिटल Q स्मॉल Q0 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी को यहाँ पे क्या करेंगे, F बाई आर, यानी कि ये Q0 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो Q0 से डिवाइड करेंगे तो K कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये किसके लिए निकाल, ये क्या है, तो फील्ड है, ये फील्ड आपका निकल आता है। ये देखिए यहाँ पे मैं पॉइंट चार्ज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यही सेम चीज हम डिफाइन कर सकते हैं किसके लिए, तो सेम चीज डिफाइन कर सकते हैं बड़े चार्जेस के लिए भी। मतलब अगर दो चार्जेस के बीच में फील्ड आपने फोर्स आपने निकाल लिया है,
तो हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड करके और उसका फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब है इसका एग्जाम्पल मैं देखिए मैं देता हूँ। सपोज करिए कि आपने क्या किया, आपने भाई मेहनत करके, और मेहनत का मतलब इंटीग्रेशन किया, कैलकुलेशन कर लिया आपने, इंटीग्रेट कर लिया। सपोज करके आपने एक डिस्क लिया और एक इसमें चार्ज क्यू है और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कोई चार्ज कोई रख लिया। अब आपको पता करना है कि भाई इसकी पूरा चार्ज है, ये पूरा चार्ज है, तो इस आपको पता करना है इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे कितना है। तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में आप क्या करेंगे कि इनके बीच में फोर्स निकाल लेंगे। एक बार फोर्स निकल गया इनके बीच में, तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसे डिवाइड कर देंगे आप, ओके, और डिवाइड कर देंगे तो ये आपका फील्ड निकल आएगा इस डिस्क का इसकी जगह पे। यही सेम चीज आप और अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए भी निकाल सकते हो। सपोज कि यहाँ पे रॉड आपने रख लिया और ये रॉड आपने यहाँ पे रॉड रखा, तो ये कैसे निकाल पाओगे रॉड वगैरह का, तो ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है आपको। ये रॉड है और इसकी वजह से इस जगह पे फील्ड आपने निकाल लिया Q, और यहाँ पे Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया आपने, ओके, स्मॉल r। तो K यहाँ पे जो इनके बीच में फोर्स निकाल लिया आपने, तो फोर्स जो भी होगा उसको इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा फील्ड। ये इस जगह पे फील्ड आ जाएगा। आई बस में तो ये फील्ड आ गया आपका, यहाँ से फील्ड आप निकल जाएगा और यहाँ से ये इस तरह से। तो कुल मिला के ये है कि आप किसी भी चार्ज का, चार्ज चाहे पॉइंट चार्ज हो या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, डिस्क हो, रॉड हो, स्फीयर हो, उसकी वजह से आपको फील्ड निकालना है। तो उसकी वजह से आप क्या करिए, फोर्स निकाल लीजिए किसी दूसरे पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे निकालना है उस जगह पे आप क्या करिए, फोर्स निकाल लीजिए। सपोज करिए ये डिस्क है और इसकी वजह से यहाँ पे आप टेस्ट चार्ज रख के आप क्या करिए, फोर्स निकाल लीजिए इनके बीच में, और फिर क्या करिए कि टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। जब टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे फील्ड निकल आएगा। डायरेक्शन क्या होगी भाई, डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव होता है, ओके। यही चीज यहाँ पे किया गया है, मतलब कि देखिए अब जो है ये जो मैं आपको जो बताया है मैंने, वो किसके लिए बताया है, तो वो अभी शुरू में पॉइंट चार्ज के लिए बताया है, जो कि यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, देखिए इन्होंने पॉइंट चार्ज के लिए ही दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन फर्दर ये आगे जाके इसको जनरलाइज करेंगे और हर बॉडी के लिए देंगे, तो ऐसा डेफिनेशन दिया जाएगा जो सबके लिए वैलिड हो। तो यहाँ पे देखिए फील्ड जो निकाला है वो पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे निकाला भाई। तो एक टेस्ट चार्ज रख के, यहाँ कैपिटल Q है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, Q0, इनके बीच में फोर्स निकाल लिया। फोर्स इक्वल टू KQ कैपिटल Q स्मॉल q नॉट बाई r स्क्वायर, ओके, और यहाँ पे F बाई Q0 दैट इज इक्वल टू K कैपिटल Q बाई r स्क्वायर, ओके। ये आ गया यहाँ पे, आई बात समझ में। तो ये चीज यही आपका क्या है, फील्ड है, इसी को हम फील्ड बोलते हैं। फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी भी पॉइंट, किसी भी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वही फील्ड है। तो ये आपका फील्ड निकाला है, राइट, और ये चार्ज के लिए निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे अब इसी को यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये बता चुका हूँ कि फोर्स का डायरेक्शन वही, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। समझिए बात, फील्ड का क्यों होगा ये भी बता चुका हूँ। तो क्योंकि टेस्ट चार्ज जो होता है पॉजिटिव होता है, और ये तो आप पॉइंट चार्ज के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए, और एक जनरलाइज वे में भी निकाल सकते हो। जनरलाइज वे क्या है, तो यहाँ पे देखिए जनरलाइज वे में दिया हुआ है, जैसे मैं बता रहा था कि किसी डिस्क की वजह से, किसी रॉड की वजह से, स्फीयर की वजह से, या सेमी स्फीयर की वजह से, या हॉलो स्फीयर की वजह से अगर आपको किसी जगह पे फील्ड निकालना है, तो आप क्या करिए, वहां पे जिस भी जगह फील्ड निकालना है उस जगह पे पॉइंट चार्ज रख के फोर्स निकाल लीजिए उनके बीच में, और फोर्स निकालने के बाद उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे फोर्स निकाला जी, ये सारा जो मैं अभी बता रहा हूँ जनरलाइज वे में, वो यहाँ पे जनरलाइज किया गया है, ठीक है। पॉइंट चार्ज वाला तो बहुत आसान पड़ता है, लेकिन जनरलाइज किया गया। फोर्स निकालने के बाद हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, और ये टेस्ट चार्ज बहुत ही स्मॉल रखा गया। ये लिमिट Q टेंडिंग टू 0 क्यों रखा गया, क्यों ऐसा हम स्मॉल टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों लेते हैं, स्मॉल क्यों लेते हैं, देखिए ये क्या होगा, ये कैपिटल Q जब रखोगे तो ये आसपास के एरिया में अपना इन्फ्लुएंस जनरेट करता है। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज आपने स्मॉल लिया, बहुत स्मॉल अगर लेते हो, तो इसका फील्ड भी स्मॉल होगा,
और फील्ड जब इसका स्मॉल होगा तो ये इसके फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, इसके फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि आपने इसको बहुत बड़ा ले लिया तो इसका खुद का फील्ड काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके फील्ड को हिंडर करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ओके, तो इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी ली जाती है। छोटी मतलब कितनी छोटी, मतलब जीरो तो नहीं हो सकती भाई, जीरो अगर रख दोगे तो फिर खेल खत्म। तो जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा, मतलब देखो जीरो की तरफ, लिमिट टी क्यू टेंडिंग टू जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा, राइट। यानी जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ जा रहा है क्योंकि वैल्यू बहुत ही स्मॉल, इसका मतलब बोलते हैं बहुत ही स्मॉल। ठीक है, ये फील्ड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। इसके बारे में जो बताएं फील्ड के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं आपको नोट करा देता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं तो फील्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लीजिए कि जो फील्ड होता है, फील्ड का डायरेक्शन, पहला तो ये है कि फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा किसी भी जगह पे। दूसरा कि ये जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड है ये फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव है, ये भी कंजर्वेटिव है, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड क्या है, तो ये जो है ना ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। तो ये चीज यहाँ पे आएगी फिर से, लेकिन यहाँ पे एक साथ ही बता देता हूँ क्या मतलब इसका, कि मतलब अगर मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, सपोज करिए कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है, ठीक है ना। और इस जगह फील्ड निकालना है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, इसकी वजह से जो फील्ड होगा, ये सबका वेक्टर सम आपको करना होगा। यानी कि E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ये वेक्टर सम आपको करना होगा इस जगह फील्ड निकालने के लिए। तो इसी को बोलते हैं, राइट। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा फुली। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि हमेशा जो है वो ये जो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो एक पॉइंट पे, जैसे कि एक पॉइंट पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस हैं या जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से फील्ड निकाल के हम वहाँ पे वेक्टर सम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे ये की गई है। अगर मान लीजिए कि सपोज करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, सपोज करके नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो फील्ड का डायरेक्शन सपोज करिए यहाँ कैपिटल Q है और यहाँ पे माइनस कैपिटल Q है और यहाँ पे स्मॉल q है। तो यहाँ पे ये आपको पता है कि ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, फोर्स जो लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा फिर से वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। अभी ये फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, अभी मैंने बताया कि अगर एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो सबकी वजह से जो फील्ड आएगा उसको हम वेक्टर सम कर देते हैं उसको यहाँ पे। अब इसी को यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं इसको, बहुत आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। कैसे कर सकते हो भाई, तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। अब इसका Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और इनकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे, तो ये इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे, इसकी वजह से फील्ड इधर और इसकी वजह से फील्ड इधर, E1 E2 E3। तो यहाँ पे नेट फील्ड जो होगा वो नेट फील्ड कितना होगा, तो नेट फील्ड यहाँ पे जो आएगा वो वेक्टर सम होगा सबका, वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर ये आएगा आपको, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ये सारा यहीं पे इन्होंने वेक्टर सम कर दिया, वैल्यू डाल दिया यार। देखिए ये चीज़ देख सकते हो आप, ठीक है। ये चीज़, यही चीज़ मैंने आपको बताई है, ये वाली चीज़, ठीक है। और इसकी वैल्यू डालोगे आप क्वोशंट की तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और इसको सबको वेक्टर मतलब सबका सम किया है, देखिए वेक्टर सम किया है, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्या है फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली देखिए, नॉर्मली अगर किसी के बारे में आपको बताना होता है तो आप क्या करते हो, उसका नाम बताते हो। कई बार होता है कि हम नाम बताने से रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आसानी से, हम उसके बारे में उसको याद नहीं कर पाते। तो अगर आप उसका किसी को उसका फोटो दिखा दो, किसी को उसका डायग्राम दिखा दो, तो डायग्राम दिखा दो या फोटो दिखा दो तो क्या करेगा, तो आप मतलब आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हो, बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहता है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है,
कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो बेसिकली इससे बेसिकली आपको किसी जगह पे कितना कोई फील्ड, किसी का फील्ड कितना स्ट्रांग है, किसी चार्ज का कितना स्ट्रांग है फील्ड, वो चीज़ यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चलता है। यानी ऐसा समझ लीजिए किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे कितना इन्फ्लुएंस है वो आपको पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आसानी से आप जो ना कितना स्ट्रांगली कोई वर्क कर रहा है कोई चार्ज, वो चीज़ आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको आसानी से यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हो आप। ठीक है ना, फील्ड पिक्चर। तो बेसिकली यहाँ पे और एक और चीज़ है, देखिए कि कोई चार्ज जो होता है ना, कोई चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो वो क्या करता है, वो अपने आसपास के एरिया में इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है, और इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि अपने आसपास के एरिया में फील्ड जनरेट करता है, राइट। लेकिन वही चार्ज अगर मूव करने लगे, एक्सेलरेट होने लगे, वही चार्ज अगर एक्सेलरेट होने लगे तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करता है। जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है। उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होते हैं अगर चार्ज एक्सेलरेट होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात आती है, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। तो ये क्या है कि जैसे कि देखिए अभी जैसे मैं बता रहा था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे सपोज कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जनरेट किया हुआ है, पहले से इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस हुआ है, और वो बहुत सारे यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, उसकी वजह से जनरेट हुआ है। ओके, अब वहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस वन। तो इसका यहाँ पे एक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, ई दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आपको पता ही है, और ये कितना डिस्टेंस फॉल करता है, तो ये डिस्टेंस फॉल करता है 1.5 सेंटीमीटर। ओके, 1.5 सेंटीमीटर। The direction of the field is reverse, keeping its magnitude unchanged and मतलब ये जो है डायरेक्शन चेंज, पहले ऊपर था अब नीचे हो गया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड सेम ही है अभी तक। ओके, unchanged and a proton falls through the same distance। अब इस बार प्रोटॉन फॉल कर रहा है, इस बार पहले क्या था, पहले था इलेक्ट्रॉन, आपको उसका पता है उसका मास कम होता है, इसका मास थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ज़्यादा होता है। कंप्लीट द टाइम ऑफ फॉल इन each case contrast the situation with that of free fall under gravity। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर बात करें यहाँ पे बेसिकली ये जो है इसके ऊपर चार्ज देखिए क्या होता है कि अगर कोई फील्ड यहाँ पे सपोज करें फील्ड ऊपर की तरफ लग रही है, तो फील्ड फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, कैसे क्यों लिखा मैंने, ऐसे कैसे लिखा, तो आपको ई का वैल्यू पता है कैसे, एफ बाई क्यू। तो यहाँ से Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी Q इंटू ई। और ये फोर्स जो है वो फोर्स अगर देखिए अगर माइनस नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, लेकिन चार्ज अगर नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज अगर आपने रख दिया, तो नेगेटिव चार्ज अगर रख दिया यहाँ पे माइनस Q, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मतलब फोर्स, फील्ड का डायरेक्शन ये है और नेगेटिव चार्ज है, तो इसके ऊपर फोर्स लगने वाला फोर्स जो है ना वो डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में होगा, उल्टी डायरेक्शन में होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स वही लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा जिधर फील्ड होगा, मतलब इधर की तरफ फील्ड होगा, फोर्स का डायरेक्शन किसके बराबर किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। आएगा समझ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। अब ये फोर्स जो है, फोर्स F इक्वल टू एम ए, यही तो ये एक्सेलरेशन देगा जैसा कि इन्होंने ये कर रखा है। ठीक है ना, और यहाँ से एफ की वैल्यू क्या है, तो एफ की वैल्यू Q इंटू ई, क्यू की जगह E इंटू ई कर दिया है, और M इंटू ए यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, F इक्वल टू M इंटू ए, और ये E F की वैल्यू जो आएगी वो E इंटू ई, दैट इज इक्वल टू M इंटू, लेकिन यहाँ पे एक यहाँ पे प्रोटॉन का यहाँ पे मास लेंगे हम, यहाँ पे प्रोटॉन का मास लेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आप निकाल से देख सकते हो कि अब ये एक बार एक्सेलरेशन आ गया, डिस्टेंस पता है आपको, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है
ठीक है ना, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से। तो वो आप एक्सप्रेशन आ गया, डिस्टेंस पता है, क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि ये कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। ओके, तो आपको पता है, क्या पता है भाई, ए पता है इलेक्ट्रॉन का, डिस्टेंस कितना चला ये पता है, और हमें इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है तो रेस्ट से 0 है, और आपको टाइम निकालना है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, और इसमें आप देखोगे तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 0 है, यहाँ से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके टाइम निकाला आएगा। राइट, यही चीज़ इन्होंने निकाला है यहाँ पे, देखिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके, एस की जगह में इन्होंने एच लिखा है, जो मैं एस लिख रहा था इन्होंने एच लिखा है। ठीक है, वही सेम सिमिलर प्रोसेस इसके लिए भी आपको अपनाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 point charges q1 q2 of magnitude this one and this one respectively the place of okay are placed apart, ये एक मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं, सॉरी 0.1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। ओके, आपको याद होगा सिमिलर तरह का क्वेश्चन हमने कूलॉम्स लॉ में किया हुआ था, लेकिन अगर आप उसको नहीं देख पाए होंगे हमारा पिछला वाला पार्ट, तो कोई बात नहीं है, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। उसको कैसे करना है, देखिए कैसे करना है। तो बेसिकली देखिए आपको 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, कौन सा, ये और ये, Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड दे रखा है, और दोनों का आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 10 टू पावर -8, 10 टू पावर -8, और ये प्लस है तो माइनस है। ओके, आर प्लेस्ड 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C as on the field. तो इस जगह पे अगर बात करें, इस जगह पे, तो या इस जगह पे बात करेंगे तो देखिए इसकी वजह से खुद अपनी वजह से अपने पॉइंट पे फील्ड जनरेट 0 होता है, अपनी वजह से खुद अपने पॉइंट पे इसी जगह पे फील्ड 0 होगा, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे होगा। ओके, तो ये फील्ड ये किधर होगा, ये फील्ड अपनी तरफ होगा, इस जगह पे फील्ड अपनी तरफ होगा। ओके, माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है यहाँ पे, लेकिन पॉइंट्स कौन दे रखे हैं, पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं ए बी, यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने। ठीक है, तो बी हमें ये वाला लेना पड़ेगा, हमने यहाँ पे नहीं ले सकते, ये वाले, ये पहले ए पे बात करते हैं। इसकी वजह से अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब अवे यहाँ पे, इसकी वजह से इसी की तरफ, तो दोनों क्या होंगे, एक ही तरफ हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक ही तरफ हो जाएंगे, यहाँ पे इसकी वजह से इधर, तो दोनों की वजह से निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो, ये प्लस है तो इसकी वजह से यहाँ पे अवे, और इसकी वजह से इस तरफ, दोनों की वजह से आप ऐड कर सकते हो वेक्टोरियली। ओके, सिमिलरली आप उसके लिए भी कर सकते हो, होपफुली आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो यहाँ तक बहुत आसान है, क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बस जस्ट वेक्टोरियली सम करना है। राइट, तो होपफुली आपको समझ में आएगा, और ये बहुत इजीली कर सकते हो, वेक्टोरियली आप निकाल लीजिए इसको, वेक्टर सम कंपोनेंट निकाल के या वेक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, इसके बाद वाले टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।